अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन की रिक्वेस्ट पर पार्लियामान का इजलास बुला लिया गया है 25 मार्च को, जिसमें तहरीक अदम एतमाद का मामला निपटाया जाना है। याद रहे कि पार्लियामानी रूल्स के मुताबिक 14 दिन के अंदर आपको जो है वो इजलास बुलाना होता है। ये जरूरी होता है। इस हिसाब से इजलास तलब करने की जो डेडलाइन बनती थी वो 21 मार्च बनती थी, लेकिन ये इजलास 25 मार्च को तलब किया गया और उसकी बुनियादी वजह यह बताई गई है कि ओआईसी की वजह से जो है वो हॉल खाली नहीं होगा पार्लियामेंट का, और ये इजलास जो है वो इस वजह से 25 को बुलाया जा रहा है। एक एमएनए की वफात की वजह से जाहिर है ये एक ताज़ियती रेफरेंस होगा। ताज़ियती रेफरेंस के बाद जाहिर है उसका एक तरीकाकार है, ये रिवायात हैं, और फिर इजलास मुलतवी हो जाएगा। लेकिन कल ऑपोजिशन रहनुमाओं ने एक बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर 21 तारीख को यानी पीर के दिन इजलास ना बुलाया गया तो हम असेंबली के अंदर ही धरना देंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को ऑपोजिशन जमातों को यह होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। मामला यहां तक नहीं रुका। जाहिर है इसके बाद एक तनकीद आई हुकूमत की तरफ से, कहा गया कि ओआईसी को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ऑपोजिशन ने एक एलामिया जारी किया जिसके नतीजे में बताया कि वो तो खुद वेलकम करते हैं, खुशाइन करार देते हैं, और जो जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की जो बात की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। 21 तारीख को सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी अपना हॉल देने से माजरत कर ली थी, उन्होंने भी कुछ मजबूरी बता दी। ऑपोजिशन की धमकी पर शेख रशीद अहमद साहब वजीर दाखिला क्या कहते हैं, सुनिए। अगर कोई माई का लाल है मदाखलत करके बताए, फिर उसकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। मुझे 22 एम्बेसडरों ने फोन किए, यही जुमला मैंने कहा कि इनका बाप भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। अब मामला यह कि 25 तारीख जुम्मे के रोज तक ये बात चली गई है। यह मामला टेकअप किया जाएगा 25 तारीख को, ताज़ियती रेफरेंस होगा और फिर इजलास मुलतवी। फिर पीर 28 मार्च को अदम एतमाद तहरीक का बिजनेस जो है वो प्रॉपरली टेकअप किया जाएगा अगर कोई और मसला सामने नहीं आता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी 63A जिसके नतीजे में देखना है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका स्टेटस क्या होगा। वजीर आजम ने भी तुरुप का पत्ता सीने से लगा रखा है। वो कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा होगा कि ये खेल ये लाजमी हारेंगे। वजीर आजम की तरफ से अवामी महाज पर जलसों का सिलसिला जारी है। जहां जो जलसे वजीर आजम कर रहे हैं उसको उन्वान दिया है अमर बिल मारूफ का, और ये अवामी कैंपेन जारी है। उनका मानना है कि मुनहरिफ अराकीन जो है उनको अवामी गैस और गजब का सामना करना पड़ेगा। उनको कोई उनका सोशल बॉयकॉट होगा, उनको कोई मिलेगा नहीं, यहां तक कि उनके बच्चों के साथ भी कोई शादियां नहीं करेगा, रिश्ता भी नहीं होगा। सुनिए जरा। जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना जमीर बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। मामला सिर्फ यहां तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने कहा कि मईशत का और फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको खास तौर पर निशाने पर रखते हुए कहा कि वो अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं, और जाहिर है उन्होंने माइनस इमरान खान कौमी हुकूमत की तजवीज़ भी फ्लोट की है। तो आज वजीर आजम का जो है वो निशाना शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। बेशर्मी की इंतहा देखो। कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। वजीर आजम ने अपने अराकीन जो मुनहरिफ हो गए उनको कहा कि मैं अभी भी कहता हूं बाप की तरह हूं, वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाएंगे जाहिर है फिर मामला उस तरीके का नहीं होगा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आएंगे तो क्या क्या कुछ होगा। आज के जलसे में वजीर आजम ने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर वापस आ जाए तो माफ कर दें। एक आम माफी भी है उन लोगों के लिए जो मुनहरिफ हो चुके हैं, जिन पर बागी का दीगर इल्जामात लगाए गए हैं, पैसों के लेन देन के इल्जामात भी लगे हैं जिनके ऊपर। तो अगर वो वापस आ जाए तो वजीर आजम ने कहा कि मामला ठीक होगा। दूसरी तरफ
वजीर आजम ने आखिर में एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी क्या थी? आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं कि ये जो थ्री स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता गुलाम। थ्री स्टूजेस, मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। जी, अब मामला कोर्ट में भी जा चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि तसादुम से ज़ाहिर है गुरेज करना चाहिए, सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है डी चौक के ऊपर। ये हाई कोर्ट की तरफ से बात हमें सामने आई है। क्या सियासी फरीकैन जो है इसकी पाबंदी करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई ने भी अपना जलसा करना है, ऑपोजिशन भी अपने जलसे पर मुसर है। तो क्या होगी सूरत हाल, ये एक अहम मामला है। अब से कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आपने जो है वो मईशत को, खारजा पॉलिसी को, हर चीज को नुकसान पहुंचाया। बल्कि ओआईसी के मामले में भी उन्होंने कहा कि ये ओआईसी आप अफगानिस्तान पे कर रहे हैं, और साथ ये कहा कि ये जो है पाकिस्तान के मामले पे नहीं है। हम माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो जो है वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर ये कर चुके हैं। साथ ही आईएसपीआर से भी कहा कि इस बात का नोटिस लें कि जो इदारों के खिलाफ सब कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है। ये तो थी हुकूमत की बातचीत, हुकूमत के सारे मामलात और हुकूमत की हिकमत अमली। ऑपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, ऑपोजिशन इस पर क्या करने जा रही है, ऑपोजिशन का क्या स्टांस होगा, इस तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि ऑपोजिशन की प्लानिंग क्या है आफ्टर दिस ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।